द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आतंक बदस्तूर जारी है। कोई पेशाब पिला रहा है तो कोई सरेआम गोली मार दे रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खौफ कानून का बिल्कुल नहीं है। ये वही संस्कारी भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता एक आदिवासी पर पेशाब कर देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों को अपना हितैषी बताते हैं या अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताते हैं। प्रधानमंत्री जी आप देखिए और शिवराज सिंह चौहान जी आप भी देखिए कि आप ही थे जो आदिवासियों के पैर धो रहे थे, पवित्र करवा रहे थे, और आप ही के प्रदेश में एक और घटना घटी। और ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे? क्या बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करवाएंगे? क्योंकि उन्हीं के बेटे किस तरीके से आदिवासी को छोटी सी बात पर, मामूली सी बात पर गोली मार देते हैं। नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा। ये तो सिर्फ मुसलमानों के साथ होता है। मुसलमान अगर कहीं किसी बात को लेकर आरोपी बनाया जाता है तो उसके घर पर बुलडोजर तुरंत चला दिया जाता है। अभी देखा आपने कई सारे मसले, आपको प्रत्येक मध्य प्रदेश के कई जिलों से ऐसे मसले मिल जाएंगे जहां इस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। अब जरा बात करते हैं खबर की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की एक खबर है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे ने मामूली विवाद पर 34 साल के एक आदिवासी व्यक्ति को कथित तौर पर गोली मारकर घायल कर दिया। इसके बाद वो फरार हो गया। आरोपी एक अन्य मामले में फिलहाल जमानत पर है। मतलब जो आरोपी है वो पहले से ही जमानती है, मतलब उसके ऊपर ये दूसरा आरोप है, पहले तो जमानत पर घूम रहा था। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना गुरुवार शाम करीब 6 बजे की है, यानी ये गुरुवार की घटना है। और जो जिसने काम किया है वो पहले से भी मतलब आरोपी है, पहले से ही उसके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं। आरोपी सिंगरौली के बीजेपी विधायक रामलाल लल्लू वैश्य का बेटा है। मोरबा पुलिस थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने बताया कि घटना के बाद 40 वर्षीय विवेकानंद वैश्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सिंगरौली विधानसभा सीट के भाजपा विधायक रामलल्लू वैश्य का बेटा है। यह घटना राज्य में एक भाजपा विधायक के कथित प्रतिनिधि के द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने के 1 महीने बाद हुई है। यानी आप देख रहे थे कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रतिनिधि आदिवासियों को क्या समझते हैं, आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं और उसके बाद पूरा प्रोपेगंडा किया जाता है। मंत्री तक पहुंचते हैं, आदिवासी के हाउस को जल से स्वच्छ करते हैं और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिनको अपने घर बुलाते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, चरण धोते हैं, पूरी फुल नौटंकी शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं। शिवराज जी आपसे सवाल है कि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपके ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे इस तरीके से आदिवासियों पर गोली क्यों बरसा रहे हैं? अगर वाकई में आप चाहते हैं कि हम आदिवासियों की इज्जत करते हैं, आदिवासियों के हम चरण धोते हैं, आदिवासियों की हम सेवा करते हैं, तो फिर आदिवासियों पर आपके पीठ के पीछे भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे गोली चलाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो आपको कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इस पर तो आपको तुरंत ही विधायक के बेटे के घर पर बुलडोजर भेज देना चाहिए। नगाड़े, ढोल नगाड़े के साथ वहां पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसके घर को तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के लोग विनाशकारी समाज को जन्म देते हैं। ऐसा एक मिसाल आप पेश करिए मुख्यमंत्री जी, तभी ऐसे लोग बाज आएंगे। मोरबा पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने विधायक के बेटे के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में आरोपी विवेकानंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास जो होती है, और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 प्रतिबंधित हथियार रखना और या ले जाना और 27 हथियार रखना के तहत मोरबा पुलिस थाने में मामला फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संबंधित धाराओं के साथ धारा 34 सामान्य इरादा, 294 अश्लील शब्द और कृत्य, 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और 506 आपराधिक धमकी और धाराएं भी जोड़ी गई हैं। धाराएं तो जुड़ जाएंगी, लेकिन बुलडोजर कब चलेगा? सवाल यहीं अटका हुआ। यह सवाल एक लोग नहीं कई लोग पूछ रहे हैं। और बताया गया कि भैया जमानत पर भी बाहर है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि विवेकानंद फिलहाल एक अन्य मामले में जमानत पर बाहर है, जिसमें उसने पिछले साल जुलाई में एक वन रक्षक के साथ मारपीट की थी और उस पर गोली चला दी थी। मतलब गोली चलाने में माहिर हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को अभी तक ये कृत्य दिखाई नहीं दे रहा था। अब चुनाव है तो जनता भी पूछना शुरू करेगी, उसके बाद तो जवाब देना ही पड़ेगा साहब को। मामा जी को नहीं, मामा जी अगर नहीं जवाब दे पाएंगे तो सवाल तो खड़े हो जाएंगे।
देखिए, मोहम्मद जुबैर ने भी इस खबर पर ट्वीट करते हुए लिखा है, एज मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ऑर्डर्ड अर्थराइट टू रीच बीजेपी एमएलए सन हाउस विद ए बुलडोजर फॉर फायरिंग एट ए ट्रिबल यूथ। यानी इसका सीधा मतलब मैं हिंदी रूपांतरण आपको बताऊं तो ये जो है कहा जा रहा है कि भैया मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आदिवासी युवक पर फायरिंग के लिए अधिकारियों को बीजेपी विधायक के बेटे घर बुलडोजर लेकर पहुंचने का आदेश दिया। मतलब सवाल पूछा गया नरोत्तम मिश्रा जी से, नरोत्तम मिश्रा जी बताइए ये आपने किया या नहीं किया? आपने बुलडोजर उनके घरों पर भेजा कि नहीं भेजा? बुलडोजर चलवाया कि नहीं चलवाया? ऐसे लोगों के खिलाफ तो तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए। और नरोत्तम मिश्रा जी तो ये मतलब हमेशा इसी फिराक में रहते हैं, कब जो है ऐसे लोग दिखें जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है और कब इनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए, वो इसी ताक में रहते हैं। तो अब चलेगा बुलडोजर या नहीं चलेगा, सवाल तो बहुत बड़ा है। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि मुसलमानों पर बुलडोजर चलने में तनिक भी देर नहीं लगती, तुरंत बुलडोजर चलता है। लेकिन यहाँ चलेगा या नहीं चलेगा, अब देखिए क्या कुछ होता है। ये सागिर अहमद अंसारी लिखते हैं कि माइट बी पॉसिबल दैट डिसीजन विल बी टेकन आफ्टर मेजरिंग ऑफ काउंटर। तो अब लोग इस तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी क्या है। भारतीय जनता पार्टी लिख रहे हैं भारत जलाओ पार्टी से इंडिया बचाओ। देवेंद्र यादव हैं, लिख रहे हैं कि भारत जलाओ पार्टी है। के संजय अय्यर लिख रहे हैं पर उसने गोली ही तो मारी, पत्थर फेंका होता तो जरूर घर तोड़ते। मतलब उसने पत्थर थोड़े ना मारा है, उसने तो गोली चलाई है। तो पत्थर में तो सर फट सकता है, गोली में तो जान ही जा सकती है अगर ये कटाक्ष के तौर पे लिया जाए। तो उसने तो गोली ही चलाई, उसके घर बुलेट थोड़ी चलेगा। जो पत्थर चलाता है उसके घरों को पत्थरों का ढेर बना दिया जाएगा, ऐसा नरोत्तम मिश्रा ने कहा था। तो नरोत्तम मिश्रा जी की बातों को भी समझना चाहिए कि नरोत्तम मिश्रा जी गोली चलाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं करते। वो गोली चलाने वालों को सही ठहराते हैं, पत्थरबाजी करने वालों के घर वो पत्थर में तब्दील कर देते हैं। ये पार्थ पटेल लिखते हैं, नहीं हमें नहीं गिराना, हमारी मर्जी, ऐसे में नहीं शिवराज जी के रहे मैं ऐसा नहीं है, शिवराज जी के रहें, शिवराज जी के रहे में ऐसा नहीं होता। हरेंद्र सिंह लिखते हैं कि यही शहाबुद्दीन के बेटे के लिए कुछ पूछ लेता, जॉन 25 राउंड गोलियां चलाई हैं बिहार में। अब ये अलग तरीके के लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। बुलडोज़र के बारे में पूछा जा रहा है कि भैया बुलडोज़र नहीं चल रहा है। साजिद अली तो यहाँ तक लिखते हैं कि बुलडोज़र तो सिर्फ मुसलमानों के यहाँ चलता है, इन लोगों के थोड़े चलेगा। वो तो सिर्फ मुसलमानों का घर देख के चलता है कि अगर मुसलमान होते तो चल जाता, मुसलमान नहीं है तो नहीं चलेगा। अब ऐसे में वो भी बीजेपी विधायक के बेटे, जब प्रतिनिधि को इनके घर पर बुलडोज़र नहीं चला, जिसने कि पेशाब कर दिया, और पेशाब तो छोटी बात थी, वो अगर देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा जी का कहना है कि अगर पत्थर फेंका होता तो मतलब पेशाब कर देना, गोली चला देना, जान से मार देना तक भी बहुत छोटी बात है। बड़ी बात है पत्थर फेंकना। अगर पत्थर किसी ने फेंका, नरोत्तम मिश्रा जी उसके घर को पत्थरों का ढेर में तब्दील कर देंगे। ये नरोत्तम मिश्रा जी का ही बयान था। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी, सवाल आपसे है, क्या आप जो है चश्मा लगाते हैं अलग अलग तरीके का? मतलब आप इनको अलग तरीके से देखेंगे, उनको अलग तरीके से देखेंगे। अपराध की सीमा तय करना कैसे आप सिद्ध कर देते हैं कि इनके घर बुलडोजर चलेगा, इनके घर पे नहीं चलेगा, इनके पत्थरों को ढेर बना देंगे, गोली चलाने वालों को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे, इसलिए कुछ नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि अपने आप को संस्कारी पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी और अपने आप को संस्कारधानी प्रदेश मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और आदिवासियों का सम्मान करने वाले नेता बताने वाले शिवराज सिंह चौहान, देखिए 1 महीने के अंदर ही 2 आदिवासियों पर घटना घटित हुई है। एक को गोली मारी गई तो एक पर पेशाब किया गया। लेकिन अभी भी इन दोनों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला तो देश सवाल पूछ रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।